ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो कल हमने चौथा अध्याय और कौन सा श्लोक किया था? किसी को याद है श्लोक? कौन सा श्लोक किया था कल हमने? किसी को बाय हार्ट याद है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, चौथा अध्याय और 34वां श्लोक 434। याद नहीं किसी को? ओके चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज हम लोग 35 श्लोक का नंबर 35 करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सब लोग रिपीट कीजिए। ये चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान और ये श्लोक संख्या है 35 और ये श्लोक है यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। एवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषानि। येन भूतान शेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। द्रक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। और एक बार यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। ओके, तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की। तो ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपको हिंदी में समझाऊंगा। Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion, for by this knowledge you will see all living beings are but part of me, part of the Supreme, or in other words, they are mine. Okay. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते दे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। ओके, तो कल का श्लोक था तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। ये सारे आप बच्चों को बाहर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि ये श्लोक में किस चीज़ पे डिस्कशन है 34 में कि हमें एक गुरु चाहिए ना, है ना? कल के जो श्लोक था इसमें हमें गुरु चाहिए। अभी मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। जैसे हम लोग गुरु प्राप्त करने से पहले हमें क्यों ज़रूरत पड़ा? गुरु की ज़रूरत क्यों है? अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे ना, लाइक 25वां श्लोक है भगवद गीता का, जो ये अध्याय में 25 से 33वां श्लोक तक, तो आपको समझ में आया कि गुरु का ज़रूरत ही क्यों पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल, आप सब लोग स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, आप स्कूल जाते हो, गुरुकुल में हो, तो आप लोग सुबह उठ के हर दिन सुबह जल्दी से उठना पड़ता है, आप लोगों को उठना पड़ता है ना, और सुबह उठ के मंगल आरती जाना पड़ता है और फिर वहाँ जप करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद कुछ सेवा है, फिर प्रसाद है, हर दिन ऐसे ही करना है हमें एक डिसिप्लिन में है ना हम लोग। लेकिन एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, इतना डिसिप्लिन होते ही ना हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक यज्ञ चल रहा है। यज्ञ कैसे चल रहा है? एक तपस्या चल रहा है। क्योंकि अगर चाहे तो आप सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है, आपको खेल सकते हो, सुबह सो सकते हो आराम से, लेट उठ सकते हो, लेट उठ के फिर खेल भी सकते हो,
कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं खेलूँगा, कूदूँगा, खाऊँगा। लेकिन आपने ये सारा कुछ छोड़ के आपने अपने जीवन में एक डिसिप्लिन बनाया कि नहीं? हर दिन एक मुश्किल है ना सुबह उठना, अच्छा नहीं लगता हमें उठने को, लेकिन फिर भी हम लोग उठते हैं और हम हमारे जो गुरुओं का बात मानते हैं, पूरा जीवन भर हमें करना पड़ता है। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? इतना तपस्या क्यों है? तपस्या क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये हो गया बच्चों के लिए। अब बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद क्या होता है? शादी करने के बाद जो हस्बैंड है उसको क्या करना पड़ता है? वो क्या घर पे बैठ के सो रहा है क्या, खा रहा है क्या, या जाके मूवी वूवी देख रहा है क्या, मजे ले? नहीं, उसको क्या करना पड़ता है? उसको भी सुबह उठ के ऑफिस को जाना पड़ता है, उसको भी मेहनत लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपना एक घर बनाए और घर में अपना परिवार रहे, खाना पीना टाइम में मिले, सारी चीज़, इसलिए उसको ऑफिस में जाना पड़ता है। और आप बच्चे क्यों स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं? ताकि आपको बाद में लाइफ में क्या मिले? आपको अच्छे से जॉब मिले, अगर स्टूडेंट हो, है ना, जॉब चाहिए ना, इसलिए तो ये तपस्या है। तो इसका मतलब है हम लोग, हर कोई व्यक्ति यहाँ तपस्या कर रहा है ना। बिना तपस्या के हमारा जीवन कुछ नहीं हो सकता है। हर किसी को कहीं ना कहीं तो मेहनत बच्चों को भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी तो हमारा जीवन एक तपस्या है, इसका मतलब है। अगर किसी ने तपस्या नहीं की, अगर कोई बच्चा है वो बोलता है कि मैं कुछ तपस्या नहीं करूँगा, मैं सुबह नहीं उठूँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं बस खाऊँगा, पीऊँगा, खेलूँगा, तो क्या होगा उसका लाइफ में? बाद में क्या होगा उसको? वो खराब हो जाएगा बाद में। तो उसका जो जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा, इसलिए तपस्या ज़रूरी है। तो यहाँ यज्ञ, लेकिन सबसे बड़ी तपस्या क्या है? आप लोग तो सुबह उठ के तो कुछ तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या है हमारी भगवान को खुश करना, सबसे बड़ी तपस्या है ना। इसको बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ का मतलब है हम जो खुश होना चाहते हैं उसको छोड़ के हमने क्या किया? भगवान की ओर देख रहे हैं और चाहते हैं कि आप खुश हो जाओ, उसको बोलते हैं यज्ञ। आप लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग भी सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, खेल कूद छोड़ दिया, है ना। और बड़े लोग के ऑफिस जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना, गाड़ी में जाओ, वहाँ काम करो, फिर महीने में थोड़ा सैलरी मिलता है, तपस्या चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तपस्या क्या है? वो है भगवान को खुश करना। तो ये श्लोक में अगर 24वां श्लोक से अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान ये तपस्या की बात कर रहे हैं। मानव जन्म में तपस्या ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए, सारे लोगों की तपस्या है। समझ गए ना अभी पॉइंट? तो अभी 25वां श्लोक, 26वां श्लोक, 27वां श्लोक में हर कोई अलग अलग तपस्या कर रहा है अपने जीवन में। कोई आप लोगों को मैंने बताया बच्चे भी तपस्या। अब थोड़े लोग क्या कर रहे हैं पता है? अपने जीवन में देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? तपस्या। देवी देवताओं कैसे तपस्या कर रहे हैं? देवी देवताएं हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं? देवी देवताओं को कुछ दे रहे हैं, आप फूल पैसे दे रहे हैं, या मंदिर बना रहे हैं देवी देवताओं के लिए, और या उनके लिए भोग चढ़ा रहे हैं देवी देवताओं के लिए। और क्या चाहते हैं तपस्या के बदले में? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ, मटेरियल। जो ऐसे आप बच्चे स्कूल जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको बाद में अच्छा जॉब मिलेगा, तपस्या का फल। तो ये जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो, उनको भी कुछ चाहिए ना, इसलिए तो तपस्या कर रहे हैं। क्या चाहिए? 10 रुपये देते हैं तो क्या मांगते हैं? करोड़ रुपए चाहिए। तो पैसे दो और पैसे लो, ये एक तपस्या है। थोड़े लोग देवी देवताओं, और थोड़े लोग, प्रभुपाद लिखते हैं, थोड़े लोग तपस्या करते हैं, निराकार भगवान की तपस्या करते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, और मैं जाके उस निराकार, पता है ना निराकार क्या है? पता है आप लोगों को? पता है ना निराकार का मतलब है, हम लोग तो भगवान को अच्छा सुंदर रूप में देखते हैं ना, कृष्ण जो हाथ में बांसुरी है। लेकिन थोड़े लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते कि उनका रूप है, वो मानते हैं कि भगवान एक निराकार है। तो उनकी तपस्या क्या है पता है? उनकी तपस्या है कि मैं ये संसार में मरने के बाद मैं वो निराकार में जाके क्या हो जाऊंगा? मिल जाऊंगा, और मेरा जीवन अंत हो जाएगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? जीवन भर उस पे तपस्या कर रहे हैं, वो अपना मन को कंट्रोल कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो इस संसार को। हम लोग क्या चाहते हैं तपस्या करने के? हमारा जीवन को, भक्तों का तपस्या क्या है? हमारा तपस्या क्या है? हम लोग तो कृष्ण भगवान का नाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता, और क्या चाहते हैं अल्टीमेटली?
आपको क्या चाहिए तपस्या करने के बाद, भक्ति करने के बाद क्या चाहिए आपको? जैसे कि देवी देवताओं का पूजा करने के बाद पैसे पे पैसा, और निराकार में योगी लोग तपस्या भी करते हैं। जैसे कि आप बच्चे लोग सुबह उठ के तपस्या कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, योगी लोग तपस्या कर ध्यान में बैठते हैं और मन अपने हार्ट के अंदर परमात्मा के पर ध्यान लगाते हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो तपस्या के बदले में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं योगी लोग? पता नहीं, उनको चाहते हैं कि मैं बहुत शक्तिमान बन जाऊं, भगवान की तरह, मैं हवा में उड़ूं, मैं सबसे छोटा से छोटा बन जाऊं, किसी के मन के अंदर घुस जाऊं, किसी के मन को कंट्रोल करूं। तो उनको भी तपस्या का फल चाहिए। हर कोई अपने जीवन में तपस्या कर रहा है, और भक्त लोग भी तपस्या कर रहे हैं। भक्त लोग भगवान पे तपस्या कर रहे हैं। और भक्त लोग को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? आखिर में कृष्ण का प्रेम चाहिए हमें भगवान की सेवा चाहिए। तो ये जो मैं क्यों बता रहा हूँ पता? आप लोगों को ये समझना है कि ये जो तपस्या जो है हर जगह पे मानव जन्म में, कुत्तों में तपस्या है क्या? क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, यही करते रहते हैं, बीच में तपस्या नहीं है। लेकिन हमारा जन्म में तपस्या है। तो यहाँ जो भगवान है ना, तपस्या के बारे में बता रहे, और इतने तपस्याओं के बारे में बताने के बाद भगवान ने बोला, तो एक डाउट आपके मन में आएगा, अरे इतने सारे लोग, इतने तपस्याएं, मैं कौन सी तपस्या करूं? मैं कौन सी तपस्या? मैं क्या देवी देवताओं की तपस्या करूं, या मैं निराकार ब्रह्म पे तपस्या करूं, या मैं परमात्मा पे तपस्या करूं, या मैं भक्ति पे तपस्या करूं, या मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं? क्या तपस्या करूं? तो क्या आंसर मिलेगा? एक व्यक्ति जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो क्या बोलेगा? अरे मुझे कुछ पता नहीं, आप ही बताओ क्या है। बताएंगे ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कौन सी तपस्या करूं? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वत्। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे पता हो कि सबसे अच्छी तपस्या कौन सी है, इसमें सबसे अच्छी तपस्या। क्योंकि तपस्या में ऐसा भी हो सकता है कि आपने तपस्या कर ली और आपको फल में क्या मिला? क्या मिला? आपको ऐसा चीज़ मिला, पैसे मिला, बंगला मिला, गाड़ी मिला, या कुछ भौतिक चीज़ मिली। भौतिक चीज़ का मतलब क्या है? ये संसार की चीज़ें। तो आपको संसार की चीज़ें तपस्या में मिले तो मज़ा आता है क्या? आपको यहीं रहना पड़ेगा, यही शरीर है, दूसरा शरीर मिलेगा तो यहीं रहना पड़ेगा। जेल के अंदर है हम लोग, है ना, यहाँ जेल है ना। तो भगवान, और एक तपस्या है जहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस संसार से निकल जाते हैं, भगवान के पास पहुँच जाते हैं। कौन सा तपस्या अच्छा है? जहाँ हम लोग यहीं रहें, या इस तपस्या में भगवान के पास चले जाएं? कौन सी तपस्या अच्छी? भगवान की। क्योंकि दो चीज़ें, एक है नित्य, जो हम लोग को नित्य बनाती है, हमको भगवान के पास लेके जाए, और एक तपस्या है जैसे कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या निराकार पे, या आप लोग मेहनत करके जॉब कमाते हैं या पैसे कमाते हैं, बंगला गाड़ी खरीद, तो कहाँ रहना पड़ता है आपके आखिर में? यहीं रहो, यहीं सड़ो यहीं दुख पर। लेकिन तो यही है। तो गुरु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गुरु बताता है कि ये सारे तपस्याओं में ये जो तपस्या है भगवान को प्राप्त कर, ये सबसे उत्तम है। इसलिए क्या कहा गया लास्ट श्लोक में? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। जिन्होंने तत्व को जाना है। इतने सारे चीज़ें हैं लेकिन उसमें तत्व क्या है? क्या है तत्व? क्या है? क्या है तत्व? क्या कि भगवान कृष्ण है और उनकी भक्ति ही तत्व है। सबसे बड़ा यज्ञ है कि भगवान कृष्ण की सेवा करें और उनको प्राप्त करें, उनके धाम को पहुंच जाए। तो किसको पता है ये सीक्रेट? किसको पता है? किसको पता है? एक सच्चा गुरु को, जो तत्वदर्शी है, जिसने सत्य को जाना है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, जो गुरु परंपरा में है, उसको पता है कि सच्चा यज्ञ कौन सा है, बेस्ट यज्ञ कौन सा है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना कि अच्छा यज्ञ करें। यज्ञ का मतलब है विष्णु। यज्ञ जो वर्ड है ना, यज्ञ का मतलब है विष्णु। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे यज्ञ है लेकिन असली मतलब है विष्णु। तो विष्णु को संतुष्ट करना सबसे बड़ा। तो इसलिए पिछले श्लोक में हमने एक गुरु को पकड़ने की बात की ताकि हम सबसे अच्छा यज्ञ करें। क्योंकि इस श्लोक से पहले यज्ञ की बात हो गई। हरे इतने सारे यज्ञों में गुरु बताएगा कि देखो तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि देखो भगवान कृष्ण है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
जो जिसने भी आपको कृष्ण के बारे में बताया वो तो सबसे अच्छा गुरु है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज़ों को, यज्ञों को हटा के भक्ति का यज्ञ करते हैं। जो आप लोग कर रहे हैं, आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं क्या? आप निराकार पे दिमाग लगा रहे हो क्या? निराकार, अरे भगवान का कोई, आप परमात्मा पे ध्यान लगा रहे हो क्या? हर सुबह उठ के बैठ के ध्यान ओम नहीं कर रहे हो ना? आप क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे। तो हमारी जो यज्ञ है सबसे उत्तम यज्ञ है, क्योंकि ये यज्ञ हमें क्या करता है, फल में क्या देता है हमको? क्या मिलता है आपको ये यज्ञ करने से? बप्पन भक्ति मिलते है, भगवान का धाम मिलता है। भगवान को आप देख सकते हो साक्षात। आप मिलना चाहते हो भगवान से, बात करना चाहते हो, गले लगने चाहते हो, भक्ति से संभव है। कोई यज्ञ आपको इतना करीब नहीं लेके जा सकता। इसलिए ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना है कि जो सच्चा, आजकल तो बहुत सारे गुरु है, हर कोई बोलता है कि ये यज्ञ कर लो, ये यज्ञ, कोई गुरु बोलता है कि देवी देवताओं की पूजा कर लो। अरे यार मैं क्यों करूं यार देवी देवताओं की पूजा? मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। भाई भगवान, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, अच्छा मजे लो, गाड़ी खरीदो, मैं आपको मंत्र दूंगा, गाड़ी, बीवी, बंगला फ्लाइट में घूमो। अरे ये सब बेकार की चीज़ है ना। हम लोग तो बेकार यहाँ पड़े हैं, हम लोग को तो भगवान के पास जाना है। तो समझ गए ना? तो ये श्लोक में क्या हो रहा है अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक आपको पता चल गया कि यज्ञ है, फिर गुरु है, गुरु ने बताया कि भक्ति का यज्ञ कर लो। अब ये श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अगर आपको गुरु मिल गया तो क्या होगा, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो 4.35 मैं अभी फिर से पढ़ रहा हूँ, देख लेना। ये अभी और एक 5-10 मिनट में मैं क्लियर करूँगा। हैविंग ऑब्टेन्ड रियल नॉलेज, तो हमने इतना यज्ञ किया, तपस्या किया और गुरु मिल गए। तो गुरु मिलने के बाद हमें क्या मिलता है? गुरु से आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है आपसे? कोई बता सकता है गुरु क्या देता है आपको? दिव्य ज्ञान। 2 तरह के ज्ञान है, एक तो भौतिक ज्ञान है और एक है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान क्या है? शरीर के बारे में अगर आप बहुत कुछ जानते हो तो भौतिक ज्ञान है। आपने बड़ा बंगला, गाड़ी कैसे बनाना, वो भी भौतिक ज्ञान है। साइंटिस्ट बन गए, भौतिक ज्ञान है। आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो, पैसे बहुत है आपके पास, सोना चांदी, बीवी बच्चे सब कुछ, ये सारा ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब कुछ और है। और एक उदाहरण पे आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है पता है आपको? जो शरीर के अंदर कौन है आपके? परमात्मा। आप नहीं हो क्या? पर आप भी हो ना। आत्मा भी है और आत्मा के साथ परमात्मा भी। तो ठीक है, तो यहाँ भगवान बता रहे 35वां श्लोक में कि हैविंग ऑब्टेन्ड, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। जब आप सच्चा गुरु के पास चले जाते हो और वो गुरु आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे देता है तो क्या होता है? पुनर्मोहम। जब आप ये ज्ञान ले लेते हो तो आप मोह से छूट जाते हो। मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब माया। क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये संसार मज़े आ रहा है, मैं इधर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, नाम कमाऊंगा, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान लेता है तो वो मोह से ख़त्म हो जाता है, मोह उड़ जाता है। प्रभुपाद अच्छा पॉइंट लिखते हैं, मैं आपको पढ़ूंगा। एक्चुअली ओके, ये एक पॉइंट है मोह से 35। एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। अब मैंने बोला कि आप आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है आत्मा है। ये तो दूसरा अध्याय में भगवान ने बता दिया, न त्वेवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान ने बोला कि आप, मैं और सारे लोग यहाँ युद्ध में जो है अर्जुन के साथ, सारे लोग कौन है? पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। ये तो आत्मा का ज्ञान हो गया, ये तो आत्मा का ज्ञान। और 4 अध्याय में 6वां श्लोक में भगवान और एक चीज़ बताता। आपको मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आप सब बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि भगवान ने 2 अध्याय में आत्मा का ज्ञान दे दिया, न त्वेवाहम, ठीक है ना, हो गया। तो एक नॉलेज है आपके पास। और 4 अध्याय में 6th श्लोक में और एक ज्ञान दिया, आप इसको ध्यान से सुनना। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्
प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्म माया। यहाँ क्या ज्ञान मिल रहा है, मैं आपको फिर से पढ़ूं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। क्या है मतलब, क्या है भूतानाम ईश्वरोपि सन? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? भगवान यहाँ भी एक ज्ञान दे रहे हैं। जो चौथा अध्याय है, यहाँ भगवान बता सब आत्माओं का मैं ईश्वर हूं, भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इतने सारे आत्माएं हैं इस संसार में और मैं सबका कौन हूं? मैं कौन हूं? कौन है? ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है? भगवान ने ईश्वर का मतलब है, कोई बताओ ना ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का लिटरल मीनिंग क्या है? भगवान बता रहे हैं कि इतने आत्माएं हैं और सबका ईश्वर मैं हूं। ईश्वर का मतलब क्या है? अगर किसी ने बोला मैं पुलिस हूं, तो पुलिस का मतलब है कि उसके पास बंदूक है और वो सबको कंट्रोल कर सकता है। तो ईश्वर का मतलब क्या है? कंट्रोलर। भगवान ने बताया चौथा अध्याय 6वां श्लोक में कि आत्माएं हैं और सबका ईश्वर मैं हूं। तो यहां भगवान ने बताया कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन भगवान ने अपना बहुत एक कनेक्शन नहीं बताया हमारे साथ। हम भगवान से कनेक्टेड है कि नहीं? हम भगवान से एक संबंध है ना, लेकिन यहां संबंध एकदम क्लियर नहीं है। ईश्वर हूं मैं, सबका ईश्वर हूं। तो ये तो ठीक है, पुलिस वाला है और सारे लोग हैं, ठीक है, मैं पुलिस वाला हूं, मैं सबको मैनेज करता हूं। एक पुलिस स्टेशन रहता है ना, तो पता नहीं चल रहा है क्या रिलेशन। लेकिन इस श्लोक में जो 35वां श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से और एक बात बताया, मैं उसको आपको पढ़ूंगा। इसका मतलब आपको समझना बहुत, देखो अब ये न भूतान शेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। यहाँ भगवान जब गुरु के पास जाते हो तो गुरु ये ज्ञान देता है। एक तो गुरु के पास जाने से आप माया से बाहर आ जाते हो, और एक ज्ञान क्या मिलता है गुरु से? क्या ज्ञान मिलता है? क्या ज्ञान मिलता है? यह श्लोक में दिया गया। क्या ज्ञान पता है? येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि यथोमयि। इसका मतलब है, ये भगवद गीता का जो 4th चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सारे जो आत्मा है वो उनका संबंध मेरे साथ है और मेरे हैं ये। आप जो सब इधर बैठे हो, आप सब आत्मा हो ना, बाहर से शरीर है लेकिन अंदर से कौन है? आत्मा है। और सारे संसार की जो आत्माएं हैं, भगवान यहां बता रहे हैं कि सबका भगवान के साथ एक बहुत ही पर्सनल संबंध है, एकदम प्रेम का संबंध है। और भगवान बता रहे कि सारे जो आत्माएं हैं मेरे हैं। अभी भगवान ने बहुत ओपनली बताया है कि कोई भी मेरे से अलग नहीं है। सारे, जैसे कि एक माँ होता है, उनके बच्चे रहते हैं ना, कितना 1 2 3 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे उनको बहुत प्रेम करते हैं ना, सारे बच्चे एक ही जैसे है ना। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि सारे जो इस संसार की आत्माएं हैं, सारे मेरे बहुत प्रिय है, मैं बहुत प्रेम करता हूं उनको। तो भगवान ने यहां वो जो स्पेशल ज्ञान दिया। अब आपको समझना है कि अरे अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि मैं तो भगवान से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारा इतना गहरा संबंध है। लेकिन यहां गुरु से हमें पता चलता है कि भगवान का आत्मा का बहुत ही करीबी गहरा संबंध है। भगवान बता रहे कि मेरे हैं के मतलब है इतना प्रेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्जुन यहां युद्ध कर रहे हैं ना, अर्जुन युद्ध कर रहा है कि नहीं? युद्ध कर रहे तो सारे लोग सारे सामने खड़े हैं, इतने करोड़ों सेनाएं खड़े हैं, और भगवान बता रहे ये सारे सेनाएं और सारे सेनाओं में आत्माएं जो है वो सारे कौन है? मेरे अंश है, मेरे प्रिय है, मेरे हैं सारे। अरे अर्जुन ने सोचा ये क्या है सडनली इतना, इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो अर्जुन बोल रहा था कि इसको मैं मारूंगा तो ये मर जाएगा, तो मुझे दुख हो रहा है। भगवान ने बता दिया ये दुख विक छोड़ो, ये सारे मेरे हैं, कोई मरने वाला नहीं, मैं उनको मेंटेन कर रहा हूं, तुम कौन हो मारने वाले? समझ में आपको? एक चैलेंज दे रहे हैं अर्जुन को। तुम कौन? तुम सोच रहे हो कि तुम मार दोगे उनको, ये तो मेरे हैं, तुम कैसे मार सकते हो? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना। यहां अर्जुन ना शॉक हो गया, अर्जुन को शॉक हो कि अच्छा तो अब मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो माँ है, बच्चा है, तो माँ थोड़ी बच्चे को किसी को हानि पहुंचा, माँ तो बोले कि मेरे हैं ये ना, है ना। तो भगवान भी यहाँ सारे आत्माओं को बोले कि ये सारे मेरे, ये सबसे बड़ी दिव्य ज्ञान है। जब हमें पता चल जाता है कि हम भगवान के हैं तो कितना अच्छा लगता है ना।
आपने सोचा कि अरे भगवान अलग है, क्योंकि बहुत लोग, प्रभुपाद यहाँ पे अच्छा पॉइंट लिखते हैं, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ आपसे, कि प्रभुपाद लिखते हैं अभी तक जो जिसने भी भगवत गीता यहाँ तक पढ़ा वो अगर उसने सोचा कि मैं भगवान से अलग हूँ तो उसका चेतना अलग है ना, जीवन का चेतना, मैं भगवान से अलग हूँ। या देखो यहाँ भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि ओके मैं इधर लिखा हूँ हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाँ कृष्ण है लेकिन कृष्ण मेरे से अलग है, ये ऐसे भी सोच सकते हैं। या तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि कृष्ण एक बहुत महान व्यक्ति है ना, हमने पढ़ा है महाभारत में कृष्ण है, भगवान है, लेकिन वो महान व्यक्ति है उतना ही है। और ऐसे भी सकते हैं कि कृष्ण एक निराकार है जिनका कोई आकार नहीं है, तो हम लोग को जाके उसमें मिलना है निराकार। तो अगर हमने ये सोचा तो फिर हमें भगवान की जो महिमा पता नहीं चलता, या हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है पता नहीं। लेकिन यहाँ भगवान ने ओपन कर दिया कि मेरा जो आत्माओं के संबंध है बहुत गहरा है, प्रेम का संबंध है। तो इससे हमें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझना है कि और तो प्रभुपाद और 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं यहाँ की। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण हमारे ही नहीं है और कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, दोनों चीज़ें हैं, हम कृष्ण के और कृष्ण हमारे। और यहाँ भगवान ये भी बता रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण सर्व कारण कारणम है, ये संसार के सारे चीज़ों के कारण भगवान है, हमारे हैं और सारे संसार के कारण भी भगवान ही है। अरे यार ये तो दिव्य ज्ञान है। अभी तक तो हमने सोचा कि मैं आत्मा हूं, ये इससे मजा नहीं आ रहा है हमें अभी पता चल गया कि मैं आत्मा ही नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, साक्षात भगवान मेरे हैं, ये अलग है। फिर ये जब आत्मा, ये जो ज्ञान आपको जब गुरु से मिलता है ना, तो आपका जीने का ढंग बदल जाता है ना। हमको जब ये ज्ञान आता है तो हम लोग ना संसार को जो देखने की दृष्टि है ना बदल जाती है। अभी तक हमने सोचा मैं अकेला हूं और संसार है और भगवान अलग है, नहीं, ये संसार भगवान का है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। देखो अब कुछ अलग ही है। ये गुरु से पता चलता है कि हमारा इतना गहरा भगवान के साथ संबंध। तो अब हमें जब ये संबंध पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे? हमारे भगवान है भाई, और भगवान के हम हैं और संसार भगवान का है, तो हमें क्या करना, हमारी जिम्मेदारी क्या है? अभी ये ज्ञान हमें मिलते क्या करेंगे हम लोग? भक्ति करेंगे, है ना। भगवान महान है ना, हम लोग चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ जाए। अभी हम लोग सोचते हैं कि अलग है ना, अब पता चल गया हमारे है। अब हाथ है, अलग सोच रहा था, अब हाथ शरीर का है। क्या करेगा हाथ? अभी खाना लेके क्या करेगा? मुंह में डालेगा। अगर हाथ ने सोचा मैं अलग हूं और हाथ में खाना लेके ऐसे कर रहा है, हाथ में खाना लेके मैं अकेला खा लूंगा, हाथ में, मैं मुंह में नहीं डालूंगा। अभी हम लोग वही सोच रहे हैं। जब तक हमें भगवान के साथ संबंध पता नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मैं अलग हूं, मैं एंजॉय करूंगा संसार को, मेरा है संसार। लेकिन गुरु क्या करता है? आपको ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? आत्मा हो, और ये ज्ञान देता है कि भगवान और तुम्हारा बहुत गहरा प्रेम का संबंध है, भगवान तुम्हारे हैं और तुम भगवान के हो। अब तुम भक्ति करो और भगवान को प्राप्त कर लो, ये जीवन का लक्ष्य है। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्र। और ये ज्ञान आते ही क्या होता है पता? हमारे जो माया, अभी तक क्या माया चल रही थी? जब तक हमें भगवान के साथ संबंध पता नहीं चला, क्या माया चल रहा था हमारे मन में? बताओ, अब आपके लिए सवाल है। मैंने इतना एक्सप्लेन किया, अभी तक हमने आत्मा का ज्ञान था हमारे पास, अभी हमें भगवान के साथ संबंध ज्ञान भी पता चल गया। जब तक ये संबंध ज्ञान नहीं था तो हम लोग माया में थे। क्यों माया में थे? जब तक संबंध ज्ञान नहीं था तो माया में थे हम लोग। भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं पट में, क्यों माया में थे? हाँ, यही पॉइंट है। क्योंकि हमने अभी तक क्या सोचा? हम लोग भगवान से अलग है, यही माया है। सारे चीज को आप भगवान से अलग देखोगे ना तो माया है, सारे चीजों को भगवान से जोड़ते हो तो वो क्या है? वो दिव्य ज्ञान है। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग जब तक गुरु से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम लोग माया में। इसलिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर से हम माया में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे? गुरु के कृपा से भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान की भक्ति करके क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे।
और भगवान के पास चले जाएंगे। कितने लोग यहाँ जाना चाहते हैं भगवान के पास? हाथ उठाओ। तो यही पॉइंट है। तो ये जो 4th चैप्टर है, यहाँ आपने क्या समझा अभी तक? आपने समझा सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? भगवान और आत्मा का जो संबंध ज्ञान सबसे बड़ा है। इसके बाद क्या आता है? संबंध ज्ञान के बाद क्या आता है? ये तो संबंध पता चल गया, अब क्या आएगा? अब भगवान आगे क्या बताएंगे आपको? हाँ, अभिधेय। तो संबंध अभिधेय का मतलब है अब भगवान के साथ संबंध पता चली गया तो अभी संबंध को जोड़ना है। उसको क्या बोलते हैं? अभिधेय। अभिधेय में हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं अभिधेय में? भगवान का नाम जप करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और फिर हमें भगवान क्या देंगे अल्टीमेटली? ये यज्ञ के बाद, भक्ति का यज्ञ करने के बाद भगवान क्या देंगे? प्रेम देंगे। उसको बोलते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो यहाँ भगवान अभी 4थे अध्याय में हमें बस उनके साथ जो संबंध ज्ञान है उसको बता दिया। ये संबंध ज्ञान मिलते ही हम माया से फ्री हो गए। अभी तक हम लोग माया में थे क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं था। आत्मा हूं, लेकिन आत्मा भगवान के साथ संबंध पता नहीं था, इसलिए संबंध ज्ञान पता चलते ही यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा ये न भूतानि यशि। सारे आत्माएं हैं और द्रक्ष्यामि आत्मनि अतोमयी, मेरे हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है। भगवान बोल रहे हैं कि किसी को तुम मार नहीं सकते, सारे मेरे हैं। तुम कैसे मार जाओगे? मैं तुम्हें मारने थोड़ी दूंगा। अर्जुन को समझ अच्छा, तो मैं किसी को, मैं भी आपका हूं, सारे आपके हैं, सारे कीड़े मकोड़े, सारा सृष्टि आपका है। भगवान बता रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे पता है सबको मेरे है ना, मैं किसी को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। तुम किसी को मार भी नहीं सकते, तुम मर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम भी मेरे हो। समझ में आ रहा है? ये जो मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, ये सबसे बड़ा संबंध ज्ञान है। ये हमें जानते ही ना, हमें मन में इच्छा आती है कि हम ये संबंध को आगे बढ़ाएं और भगवान की भक्ति करें और भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ के भगवान के धाम पहुंच जाए और भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखें और भगवान से पूछे, हरे कृष्णा। मैं आ गया आपके पास, मैं माया में था, मैं आपसे अलग होके था, मैं आपसे अभी पता चल गया। गुरु, इसलिए देखो यहाँ गुरु का कॉन्सेप्ट आया। पहले गुरु दिखाएंगे कि कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा यज्ञ अच्छा है, और गुरु के मार्गदर्शन में हमें ज्ञान मिलता है, भगवान के साथ संबंध ज्ञान पता चलता है। मैंने बहुत कुछ यहाँ, प्रभुपाद बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं लास्ट एक लाइन पढ़ूंगा जो प्रभुपाद ने लिखा, जो आपके लिए अच्छा है। Liberation means to be situated in one's constitutional position as an eternal servitor of Krishna. हमारा जो मुक्ति का मतलब है कि आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में चले जाए। आपका स्वाभाविक अवस्था क्या है? क्या है आपकी स्वाभाविक अवस्था? मुक्ति का मतलब क्या है? क्या है स्वाभाविक अवस्था? क्या है? यहीं रहो, ये शरीर में नहीं, हमें धाम में भगवान के साथ सेवा करना है। यहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी अगर आपके मन में आपको ज्ञान आ गया और आप शुद्ध हो गए तो यहीं रह के आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये है दिव्य ज्ञान। आपको ये याद रखना है कि दिव्य ज्ञान का मतलब ये नहीं कि बस आत्मा है, दिव्य ज्ञान का मतलब है संबंध ज्ञान। पहले संबंध ज्ञान, संबंध क्या है? जीव मेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये हमारा संबंध। और एक कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है भगवत गीता में, कौन सा श्लोक है वो भगवान बता रहे कि मेरा और आपका संबंध है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो आपको याद रखना है, 4था अध्याय का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 34 श्लोक है, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये श्लोक है, क्योंकि गुरु मिलते हैं ज्ञान, ज्ञान से माया खत्म, माया खत्म है तो फिर भगवान के साथ संबंध, फिर भगवान की भक्ति, फिर भगवान का प्रेम। ये ज्ञान ऐसे स्टार्ट होता है, संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन। तो यहां हम संबंध ज्ञान की बात कर रहे हैं। संबंध ज्ञान के बिना भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको पता नहीं आपका संबंध क्या है तो आप भक्ति कर सकते हो क्या? कर सकते हो? पर कर सकते हो? नहीं कर सकते हम लोग। भगवान के साथ अपना संबंध जानना जरूरी है, तो ही भक्ति हो सकता है। इसलिए भगवान ने संबंध ज्ञान को दिखाया। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद के जो श्लोक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आप लोग सुन सकते हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है ना? कोई सवाल?